हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रिच डैडी पुअर डैडी बुक पढ़ रहे हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी, अरे सॉरी यार, मैं क्या बोलूं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं, हम लोगों ने इसका कुछ पार्ट पढ़ लिया था, कुछ उसके आगे पढ़ना था। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पहुँचे हैं क्या नहीं। हाँ, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे, आइए देखते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे थे। मैं समझ नहीं पाया, मैंने कहा। जब तुम मुझसे के लिए कतार में इंतज़ार कर रहे थे, एक बार नौकरी पाने के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा था? बहुत बुरा, मैंने कहा। अमीर डैडी बोले, अगर तुम पैसे के लिए काम करने का निर्णय लेते हो तो जीवन इसी तरह गुजरेगा। तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब मिसिज मार्टिन ने 3 घंटों के काम के बदले में तुम्हारे हाथ में 3 सिक्के रखे थे? मुझे महसूस हुआ था कि यह काफ़ी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं निराश हुआ, मैंने कहा। अपनी तनख्वाह को देखकर अधिकतम कर्मचारी ऐसा ही महसूस करते हैं, खासतौर पर जब उसमें से सारे टैक्स और दूसरी कटौतियाँ कम हो जाती है। कम से कम तुम्हें तो 100% तनख्वाह मिली थी। आपका मतलब है कि ज़्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हे भगवान, नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार अपना हिस्सा सबसे पहले ले लेती है। सरकार ऐसा ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हो तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप खर्च करते हो तो आप पर टैक्स लगता है। जब आप बचत करते हो तब आप पर टैक्स लगता है। जब आप मरते हो तब भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। गरीब और मध्यवर्गीय लोग करने देते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन वे मुझसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा। उस उम्र में मुझे इसमें ज़रा भी समझदारी नज़र नहीं आई थी। कोई सरकार को अपने साथ ऐसा क्यों करने देता है? अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर धीरे धीरे खामोशी में हिल रहे थे और बस मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, सीखने के लिए तैयार हो? मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा था, सीखने को बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, यह सीखना जिंदगी भर चलता है। ज़्यादातर लोग 4 साल तक कॉलेज जाते हैं और फिर उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि पैसे का मेरा अध्ययन जीवन भर चलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जितना ज़्यादा जानता हूँ मुझे उतना ही अधिक पता लगता है कि मुझे आगे क्या जानने की ज़रूरत है। अधिकतर लोग इस विषय का कभी अध्ययन ही नहीं करते। वे नौकरियां करने जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर वे आश्चर्य करते हैं कि उनके सामने पैसे संबंधी समस्याएं क्यों आती हैं। वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी और उन्हें एहसास ही नहीं होता कि असली समस्या यह है कि उनमें वित्तीय शिक्षा का अभाव है। तो मेरे डैडी के पास टैक्स संबंधी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि उन्हें पैसे की समझ नहीं है? मैंने पूछा। मैं दुविधाग्रस्त था। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे से अपने लिए काम कैसे कराया जाए, टैक्स तो यह सीखने का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं बस यह पता लगाना चाहता था कि क्या तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा है या नहीं। अधिकतर लोगों में यह नहीं होती। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, कोई पेशा सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो
मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।